अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन। क्रिस्प की आवाज़ मैं आपको सुना चुकी हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। तो रेसिपी स्टार्ट करेंगे। वीवर्स, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चाहिए चिकन के मैंने तकरीबन 4 से 5 लेग पीस ले लिए हैं, क्योंकि लेग पीस ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और इसके अलावा ये चेस्ट पीस बड़े पीस कट करवा लिए मैंने, ये तकरीबन 2 अदद हैं। ठीक है, तकरीबन ये 3 पाव के करीब चिकन होगी। विदाउट स्किन मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने भी बगैर स्किन के भी बना सकते हैं आराम से। इसके अलावा जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें जो चाहिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब है। आप चाहें तो इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग है, यहाँ 1 अदद अंडा ले लिया। इसके अलावा यहाँ सिरका है, ½ कप के करीब सिरका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर ½ टीस्पून। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो सिर्फ रेड मिर्च इस्तेमाल कर लें, या चाहें तो पूरा पेपरिका पाउडर इस्तेमाल कर लें। मैंने ½ टीस्पून पेपरिका लिया है, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस, ये है 1 टेबल स्पून भर के। और ये है हमारे पास ग्रीन चिली, इसको मैंने पेस्ट बना लिया, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मैदा है कोटिंग करने के लिए। चिकन पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे, चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट, इन दोनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दूध है 2 टेबल स्पून भर के, पानी है नॉर्मल, जो हम चिकन को डिप करने में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये हम चिकन ले लिए है, चिकन ले लिए। इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, जो मैंने आपको बताया था, इसमें हम सिरका शामिल करेंगे। और जो का ये पेस्ट है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें हम बाकी पानी शामिल कर देंगे, जिसमें ये हमारी चिकन जो है अच्छे से डिप हो जाए। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आप लाजमी ज़रूर रखें, इसको लाजमी डिप करके रखें। इससे ये होगा कि सिरके से हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी से टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगी, जो लेग में से ब्लड वगैरह आ जाता है वो नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि अब इसे आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए लाजमी छोड़ देना। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको हो गया 1 घंटा तकरीबन, और अब हमने करना है चिकन को सेपरेट कर लेना, और इसका ये पानी जो है वो हम रिमूव कर देंगे, फेंक देंगे इसे। बस इसको अलग कर दें, और चाहें तो इसको चिकन को किसी छन्नी पे रख लें, ताकि इसका जितना पानी जो है वो सब निकल जाए 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, इसको सारा अलग कर दें। अब मैं जो है अब इसका पानी जो है वो फेंक, हमने एक यहाँ पे बाउल ले लिया है, और इसमें सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 अंडा, चिकन पाउडर, दूध, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, लेमन जूस, पेपरिका पाउडर, हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भूल गई थी, तो आप इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, या अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें चिकन को हम मैरिनेट करके फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए लाजमी रखेंगे। सारे चिकन शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको हम रख देंगे तकरीबन फिर 1 घंटे के लिए, ताकि इसके जितने फ्लेवर हैं वो सारे इसमें एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। फिर इसके हम इसको फ्राई में करना ये है कि चिकन का 1 पीस उठाया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैदा लिया है। अच्छा, आप देख लें, मैंने इसको बड़े थाल में तसले में रखा है, ताकि सही से हमें कोटिंग करने में आसानी हो जाए।
इसके अलावा यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है, आप नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब करना ये है कि आप एक पीस चिकन का उठाएं, इसमें डालें, एक एक करना चाहें एक एक कर लें, दो करना चाहें दो दो कर लें। और इसको करना इस तरह से है कि इसको इस तरह से मैदे में कोट करना है, दबाना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि जो मैदा है वो इस पर अच्छे से कवर हो जाए। इसको आप खुले बर्तन में करेंगे तो बहुत इजीली आराम से हो जाएगा। इससे ये होगा कि इसमें जो आप जितना क्रम्स करना चाह रहे हैं ना, उतने क्रम्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इसी तरह मैं इसको भी उठाती हूँ। प्रेस करना है हाथों पे ज़ोर से, ताकि चिपक जाए इसमें मैदा। ये देखें, 2 से 4 मिनट आपको इसमें लगेंगे काम करने में, और इसके बाद ये जो है उसकी एक कोटिंग जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, जायका लाने के लिए आपको मेन यही काम करना है कि जितनी अच्छी चिकन मैरिनेट होगी ना, जितना टाइम उसको मैरिनेट होने में लगेगा, उतनी अच्छा तकरीबन उसका टेस्ट आएगा। ये देखें, इस तरह से ये लुक आ रहा है। अब मैं इसे ठंडे पानी में झाड़ के डाल दूँगी। आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको डाला और अब फ़ौरन निकाल लेंगे। ये देखें, इसमें डाल दिया, इसको भी झाड़ें और इसी में डाल दें ठंडे पानी में। अब इसको भी निकाल लें और इसके बाद फिर दोबारा आपने करना शुरू कर देना है। आप ये जो अमल है वो 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। जितने आप करेंगे उतने अच्छे इसमें क्रिप्स आएगा। जो बच्चों को पसंद होता है ना क्रिप्स आना, वो आपको आ जाएगा बिना किसी के स्किन के। ये देखिए, ये हो गया। अब चिकन की लेग को भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी जो है वो इस तरह से हो गए। ये देखें इसका लुक, इसको थोड़ा सा आपने झाड़ना है ये इस तरह से, और इसको आपने किसी भी ट्रे में या किसी भी बर्तन में आप इसको रख दें अलग से, और सारी इसी तरह आपने कोटिंग करते जाना है और रखते जाना है। अब देखिए, मैं इसी तरह सारे कर लूँगी, 2-2 पीस में रखती जाऊँगी और इसी तरह कोटिंग करती जाऊँगी। देखें, ये सारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं, और कितने क्रिस्पी और क्रंची टाइप के लग रहे हैं। अभी शेप आएगी, ठीक है, जब हम फ्राई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये देखें इसकी। अगर आपको और ज़्यादा करना हो तो आप फ्राई करने से पहले एक हाथ में ये रखें और एक हाथ में मैदा रखें और कोट कर दें। अच्छा, ये मैं बता दूं, जब भी आप मैदे की कोटिंग करें, इससे पानी डाल के दोबारा करें, दूसरी स्टिक्स को आप उठाएं तो उससे पहले आपको मैदे को झाड़ लेना ज़रूरी है, जिससे उसके जो जितने एक्स्ट्रा क्रम्स वगैरह होंगे ना, जो यहाँ चिपके हुए होते हैं, वो निकल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बस अब इसे मैं फ्राई कर ली, चिकन उठा ली, और आप इसमें डीप फ्राई तेल गर्म है और इसमें हम शामिल कर देंगे। आँच हमने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, और बिल्कुल इतना तेल होना चाहिए कि बिल्कुल डिप फ्राई हो जाए। चिकन कितनी डिप हुई हुई है हमारी, और ये देखिए इस तरह से डिप होके पकनी है ना। नॉर्मल हल्की आंच होनी चाहिए, अगर हल्की होगी तो बिल्कुल क्रम्स वगैरह वो सही से नहीं बनेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो एकदम जल जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। सही, इसे हम कुक करेंगे आराम से। देखिए चिकन हमारी हो गई है, तकरीबन इसे 10 मिनट लगे हैं, और पकने में आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए एक और हो गई है, और मैं इसको निकाल लेती हूँ ये वाली। इसको भी आप देख लें कि ये हो जाएगी, थोड़ा सा और कलर आ जाए तो फिर मैं इसको भी निकाल लूँगी। ठीक है,
ये देखें, ये भी हो गई चिकन और इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखें, इसका भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आई, इसको भी हम इसमें निकाल लेते हैं। और अब इसमें बाकी इसी तरह मैं सब तल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ये देखें, हमारी फ्राइड चिकन तैयार है और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आया था, बहुत ही मज़ेदार। इसे ज़रूर ट्राई करना है। मैंने इसे फ्राइज़ के साथ चिली गार्लिक सॉस के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ गार्लिक रायता भी बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।